डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन एक ऐसी एनिमे मूवी जो अब तक ऑलमोस्ट $480 मिलियन की कलेक्शन कर चुकी है। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कितना होता है, बट दैट्स अ लॉट ऑफ जीरोस। ओके, मतलब इमेजिन करो इतने पैसे में तुम कितने सारे बॉडी पिलोस खरीद सकते हो। ओके, अब इससे पहले कि तुम मुझे एक फकिंग वीप बोलो, चलो बात करते हैं मुगेन ट्रेन के बारे में, जो बाय द वे अब दुनिया की 18 सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी भी बन गई है, एंड ऑफ कोर्स द हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी एवर भी। तो सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या है इस मूवी में कि इसने स्पिरिटेड अवे और योर नेम जैसे बेहतरीन मूवीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑप्शन ए नेजुको, ऑप्शन बी डीमन नेजुको, ऑप्शन सी बनी नेजुको, या ऑप्शन डी कवाई नेजुको। ओके, नो आई एम जस्ट किडिंग गाइस, ऐसे ही लोग क्वारंटीन में वेले बैठे थे तो सबने जाके मूवी देख ली। पर अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आरा माइल्ड स्पॉयलर्स अहेड। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस मूवी की ये लगी कि इसमें कोई रिकैप वाला ड्रामा नहीं था। ये नहीं था कि पिछले एपिसोड हमारे हीरोज इस अनजानी ट्रेन में सवार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जहाँ से एनिमे सीरीज खत्म हुई थी ठीक वहीं से मूवी भी शुरू होती है। हमारे तीनों मेन कास्ट ऑक्सीजन बॉय, मंकी, जेनिथ सिंप और हमारी कवाई नेजुको ऑन बोर्ड होते हैं मुगेन ट्रेन पे, जहाँ पर उन्हें आग वाला हाशिरा रेंगो को मिलता है, जिसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है कहने के लिए 346 minutes later. खैर, मूवी के स्टार्ट में ही हमें फाइट्स और अजीबो गरीब मोमेंट्स देखने मिलते हैं, लाइक व्हाट द फक। खैर, इसके बाद सभी कैरेक्टर्स हो जाते हैं। हाँ, सही सुना आपने, आधी मूवी से ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर्स होते रहते हैं, पर ऐसा वो लोग खुद नहीं करते, उनको बल्कि सुलाया जाता है इस लॉन्डे द्वारा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कितना हुतिया विलन होगा यार, इसने जेनित्सु को भी सुला दिया, जिस बंदे की स्पेशल पावर ही सोना है, और उसके बाद सरप्राइज ये होता है। पर खैर, ये तो आगे की बात थी। इसी के बीच में एक ड्रीम सीक्वेंस में हमें सबके रेल्म ऑफ सबकॉन्शियस, या दूसरे शब्दों में कम चेतन का क्षेत्र देखने मिलता है। जैसे जेनित्सु का कम चेतन क्षेत्र कम से भरा हुआ होता है, इनोसुके का क्षेत्र इन अ नटशेल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रिजेक्ट ह्यूमैनिटी एंड बिकम अ मंकी, और फिर होते हैं हमारे तांजीरो भैया, जिनका कम चेतन क्षेत्र लिटरली टोक्यो गूल की ओपनिंग होती है। पर खैर, इन सब के बीच हम लोगों को रेंगोकू का पास्ट भी देखने को मिलता है। एक तरफ जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स और फैंटेसीज को जी रहे थे, तो दूसरी तरफ रेंगोकू एक सैड मोमेंट में था, और इससे ही हमें पता चलता है कि रेंगोकू के कैरेक्टर ने अपनी जिंदगी में कभी हैप्पी मोमेंट देखा ही नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रैजिक था। बट यू नो व्हाट एल्स वाज ट्रैजिक? द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ दिस मूवी एंड स्पेशली द अटेम्प्टेड कॉमेडी। लाइक, इस मूवी में मैं बहुत ज्यादा हंसा, पर इसके कॉमेडी मोमेंट्स पर नहीं, बल्कि इसके अनएक्सपेक्टेड इन्वेंटोस पर। लाइक, हमारा मेन विलन खुद थॉमस की तरह एक ट्रेन बन जाता है, जो कि बहुत हिलेरियस था। फिर उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं, और टेंटिकल से तो हम एनिमे फैंस को एक ही चीज याद आती है। एंड एज इफ दैट वाज नॉट इनफ गाइस, बाद में ये बंदा ये बोलता है I feel you scurrying around inside me. ओके, आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है गाइस व्हाई दिस मूवी वाज रेटेड आर। खैर, मैं मानता हूँ इस मूवी में ओवरऑल कॉमेडी वीक थी, पर उन इंस्टाग्राम रील्स वालों जितनी भी खराब नहीं थी। हालांकि शुरुआत के 5-10 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था कि यूफोटेबल वाज इन पैनिक मोड। वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें सिनेमैटिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए या मांगा को क्लोजली फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से उन लोगों ने मांगा के कुछ पैनल्स को कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, मीनवाइल आल्सो फ्लेक्सिंग देयर एनिमेशन। पर चलो, अब अगर हम मांगा की बात कर ही रहे हैं, तो ये बात तो हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि डीमन स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जिसमें मांगा रीडर्स ये नहीं कह सकते कि द मांगा इज बेटर, go read the freaking manga. No, you can't say that, क्योंकि the Demon Slayer anime is way better than Demon Slayer manga। इसीलिए तो लोगों ने एनिमे देखने के बाद ही मांगा पढ़ना शुरू किया था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूफोटेबल was the biggest reason behind Demon Slayer success, और यूफोटेबल ही सबसे बड़ा रीजन है इसके मूवी के सक्सेस के लिए भी, क्योंकि इस मूवी में यूफोटेबल ने अपने ही लिमिट्स को सरपास कर दिया है। यूफोटेबल इज लाइक दैट मीम, the only one who can defeat me is myself। लाइक, मेरे हिसाब से अगर इस मूवी का टाइटल यूफोटेबल फ्लेक्सिंग फॉर 2 hours फीचरिंग डीमन स्लेयर होता तो भी सूटेबल होता। मतलब तुम इस मूवी में एक सीन देखोगे और सोचोगे कि वाह भाई क्या सीन है, इससे बेटर कोई सीन हो ही नहीं सकता, और फिर लिटरली उसका नेक्स्ट सीन उससे बेहतर होगा, और तुम सोचोगे कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, और फिर से तुम्हारा हुतिया कटेगा बिकॉज उसका नेक्स्ट सीन उससे भी बेहतर होगा, और ये साइकिल भी इस मूवी के नाम की तरह इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। एंड दैट जस्ट टेल्स यू हाउ चैड यूफोटेबल इज। बट यू नो हु एल्स इज चैड? नॉट यू सिम्स, द एनिमेटर्स। रिसेंटली आप लोगों ने मापा स्टूडियो के बारे में सुना होगा, कैसे वो लोग अपने एनिमेटर्स से एक्स्ट्रा वर्क करा रहे थे। तो ऐसे में आई फील कि एनिमेटर्स डिजर्व अ लॉट ऑफ लव। खैर, कमिंग बैक टू एनिमेशन, इस मूवी में थोड़ा सीजीआई भी है, पर यूफोटेबल हमेशा से सीजीआई में अच्छा काम करते आ रहे हैं। सीजीआई इतना भी अच्छे लेवल का नहीं था कि तुम उसे नोटिस न कर सको, और इतना भी बढ़ चढ़ जैसा ओ भगवान उठा ले मुझे लेवल का भी नहीं था। खैर, एक और चीज जो मुझे सीजीआई की तरह ना ज्यादा अच्छी लगी और ना ज्यादा बुरी लगी, वो थे कैरेक्टर्स। रेंगोकू ऑफ कोर्स
अ गॉड टियर कैरेक्टर, आई लव्ड हिम। और जितने भी लोगों ने मूवी देखा होगा उनका फेवरेट कैरेक्टर रेंगोकू ही होगा, और होना भी चाहिए बिकॉज आई गेस दिस एंटायर मूवी ही वाज ऑन फायर। ओके, आई सी माई सेल्फ आउट। खैर दोस्तों, रेंगू के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे कि इनोसुके, क्योंकि उसका मंकीनेस देख के यार मेरे अंदर का मंकी जाग रहा था। ऑन द अदर हैंड, वंस अगेन तांजीरो प्रूव व्हाई ही इज द बेस्ट काइंडेस्ट बॉय। पर आई थिंक जेनिथ सिम्प और नेजुको चान दोनों को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला। मैं चाहता था कि नेजुको को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले बिकॉज शी इज़ टू अडोरेबल। गॉड, आई वॉन्ट टू हेड पैट हर सो बैड। पर चलो बैड से बात करते हैं इस मूवी के सबसे बैड एज मोमेंट के बारे में, विच वॉज डेफिनेटली फॉर मी द आकाजा वर्सेस रेंगोकू फाइट। क्योंकि ना सिर्फ हमें एक अपर रैंक डीमन और फ्लेम हाशिरा की फाइट देखने मिली, पर उसके अलावा जिस तरह का एनिमेशन था थ्रू आउट द फाइट, भाई वो तो देखने लायक था। वैसा एनिमेशन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इवन दो पूरी फाइट इन अ नटशेल कुछ ऐसी थी। 素晴らしい提案をしよう。お前も鬼。怒った？怒ってないよ。お前も鬼にならない。怒った？怒ってないよ。लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब यह है कि मूवी का लास्ट 1 घंटा तुम्हारे इंटरनेट की तरह कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और फिर लीजा की एंडिंग सॉन्ग होमुरा वाज लाइक द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक। ऑल्सो इस मूवी में कुछ पावरफुल इमोशनल सीन्स भी थे जो तुम्हें अनोहाना की तरह बच्चे की तरह ऐ करके तो नहीं रुलाएंगे, पर तुम इमोशनल तो जरूर होगे। एटलीस्ट मैं तो हुआ। तो ओवरऑल डीमन स्लेयर मूवी मेरे लिए तो वॉज मैग्निफिसेंट। लाइक यू कैन कॉल इट क्लीशे, कॉल इट ओवररेटेड, कॉल इट योर वाइफ। Get it? Because people call it trash and your wife is trash. खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि यप इट्स प्रेडिक्टेबल, यप इट्स सिंपल, सो व्हाट डूड, इट्स अ शोनेन, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। ये तो वही बात हुई ना कि तुम बिरयानी खाने गए और फिर पुलाव उठा के बोल रहे हो कि यार इसमें चिकन क्यों नहीं। लाइक शोनेन में तुम्हें ज्यादा चिकन, मेरा मतलब शोनेन में तुम्हें ज्यादा डीप इंट्रिकेट प्लॉट देखने नहीं मिलता यार, बट उसके बावजूद इट्स वेरी इंजॉयबल। और इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने इसको जाके देखा और इस मूवी ने इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, राइट। पर अब अगर मैं इसकी सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगा तो तुम लोग मुझे एक डीमन स्लेयर सिम्प बताओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सिम्प। पर खैर चलो बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। तो उसमें मेरा एक ही पॉइंट होगा जो लिटरली हर एक बंदे का पॉइंट है जिसने ये मूवी देखा है, एंड दैट इज कि इस मूवी को एक मूवी होने की जरूरत भी नहीं थी। तुम इसको लिटरली एपिसोड बाय एपिसोड भी एनिमेट कर सकते थे, और इसी वजह से इस मूवी में आपको वो मकोटो शिंकाई और गिबली वाला सिनेमैटिक फील नहीं मिलेगा। तो ये था मूवी का रिव्यू खत्म, टाटा बाय बाय। पर अब मैं एक और चीज की बात करना चाहता हूँ जो कि है दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मुगेन ट्रेन, क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस मूवी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है हमारे एनिमे कम्युनिटी में। डीमन स्लेयर का वीकली कलेक्शन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा था फॉर अ फॉरेन फिल्म, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अब जापानीज कंपनीज फाइनली ये बात समझ रही हैं कि वेट जो तुम्हारे आई थिंक बाहर के लोग भी एनीमे देख रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे के टाइम में और भी बहुत ज़्यादा एनीमे मूवीज़ देखने को मिलेंगी, विच इज़ रियली ग्रेट फॉर अस एनीमे फैन। और हो सकता है कि डीमन स्लेयर की मूवी इंडिया में भी अक्टूबर तक आ जाए, तो ज़रूर जाना और टिकट लेके इस मूवी को देखना। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। पिछले कुछ दिनों से यार मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और मेरा वीडियोज़ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये बात मुझे बस आप लोगों से शेयर करनी थी। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बट इट इज़ हैपनिंग। तो या अगर अभी तक मुझे झेल रहे हो और ऐसे ही झेलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को भी लाइक कर दो अगर तुम्हारा बड़ा है दिमाग। और वैक्सीन के लिए भी रजिस्टर कर दो, बिकॉज वैक्सीन रजिस्ट्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पबजी रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।